नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे शनि पर्वत पर कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के विषय में, जिसमें से एक है शनि पर्वत पर बनने वाला मत्स्य, दूसरा है वृक्ष का चिन्ह। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब भी हम किसी हथेली को देखते हैं तो सर्वप्रथम उनकी आयु रेखा को अवश्य देखनी चाहिए। इनकी हथेली में देखें तो आयु रेखा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर अवस्था में, यहाँ तक ये रेखा यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर चलिए निर्बाध होकर यहाँ तक आई है। लेकिन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये रेखा अचानक सी मोटी और गहरी हो रही है। थोड़ी अब गहराई से ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा। अचानक से रेखा मोटी और गहरी इस क्षेत्र में अधिक हो गई है, यहाँ से ये क्षेत्र से यहाँ तक। यदि इस प्रकार की स्थिति किसी भी जातक के हथेली में इस प्रकार की स्थिति दिखती है तो कहीं न कहीं ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखलाता है। कहने का अर्थ है कि इस उम्र तक तो साफ है, उम्र की भी गणना हम कर सकते हैं। यदि हम यहाँ तक उम्र की गणना करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट हम लगभग यदि गणना करें तो ये 65 ईयर के आसपास आ रही है। मतलब 65 ईयर तक इनकी जो लाइफ है बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी जो है कोई भी गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। लेकिन उसके बाद से अचानक से देखिए कि लाइफ लाइन यहाँ क्या हो रही है कि यहाँ अचानक से यहाँ गहरी हो गई है और ये मोटी हो गई है और यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ भी दिख रहा है। तो ये स्थिति दिखा रही है कहीं ना कहीं कि उम्र के इस पड़ाव में अर्थात 65 के बाद स्वास्थ्य इनका कमज़ोर हो सकता है शरीर भी थोड़ा कमज़ोर हो जाए, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाए, जीवन शक्ति में थोड़ी कमी आ जाए, हरासमेंट आ जाए, किसी न किसी रोग व्याधि से ग्रसित हो सकते हैं। तो इनको इस उम्र में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ होगा, चूँकि रेखाएँ बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी नीचे तक है। ये सिर्फ ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 65 के बाद ऐसे भी लोगों को सतर्क रहनी चाहिए। ये सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इसके बाद आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है। आप सतर्क रहेंगे तो इस पर नियंत्रण भी हो सकता है। और उसके बाद नीचे भी जो रेखाएं वो मोटी और गहरी ही है। हालांकि इसके बाद थोड़ी स्थिति थोड़ी सही है, 70, 75, 72, 74 के बाद स्थिति थोड़ी सही है, लेकिन इस पार्ट में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो आप भी ध्यान दें, जहाँ भी आपकी लाइफ लाइन में किसी प्रकार का ट्रबल हो तो कहीं ना कहीं वो जीवन में होने वाली समस्याओं को ये दिखलाता है। अब देखते हैं कि इस हथेली में लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा देखिए, काफ़ी दूर तक साथ चलिए, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बिल्कुल साथ में चलिए। उसके बाद मस्तिष्क रेखा इधर और लाइफ लाइन इधर आ गई है। तो ये दूर तक साथ चलना कहीं ना कहीं दिखलाता है कि ये शुरुआती जीवन में ऐसे जातक को संघर्ष अधिक होता है, पहला बात। दूसरा, ऐसे जातक की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं किसी के ऊपर रहती है, इन चीज़ों को भी दिखलाता है। तीसरा, ऐसे जातक काफ़ी समझदार होते हैं। किसी भी कार्य को करना हो तो बहुत ही अधिक गंभीरता से सोचते विचारते हैं, तो ही उस कार्य में हाथ डालते हैं, हड़बड़ा के निर्णय नहीं लेते। तो ये एक अपने आप में अच्छी चीज़ों को दिखलाता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा और ये लाइफ लाइन साथ में चल रही है। तो ये इनकी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। अब मस्तिष्क रेखा पे देखते हैं कि यहीं पर एक द्वीप बन रही है। आप देखें यहाँ पर एक द्वीप नुमा आकृति आपको दिख रही है। तो ये आकृति कहीं ना कहीं दिखलाती है कि मानसिक रूप से थोड़ी सी अशांति, द्वीप बनना अर्थात मस्तिष्क रेखा पर अर्थात मानसिक शांति भंग होना, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, शांति, अशांति को ये दिखला रहा है। ये इनकी मस्तिष्क रेखा। आइए हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं पर। इनकी हम जब यहाँ देखते हैं, देखिए अब बुध पर कई रेखाएं आपको दिख रही है, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल 4-5 रेखाएं। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के क्रिएटिविटी को दिखलाती है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ नया करना या नया करने की सोच रखना, कुछ न कुछ नया खोज करने वाले, मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कि कई क्षेत्र में कुछ न कुछ नॉलेज रखना। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्षेत्र इनसे अछूता हो, हर क्षेत्र का इनके पास आपको ज्ञान मिलेगा और हर क्षेत्र में कार्य करने में ऐसे जातक सक्षम भी होते हैं। साथ में एक चीज़ें ये दिखलाती है कि ये जो रेखाएं होती है बुध पर, क्योंकि बुध व्यवसाय और वाणिज्य का क्षेत्र हो तो धन का समझ इनको होता है, पैसों की समझ इनके पास विशेष होती है, वाणिज्य की समझ होती है, व्यवसाय को भी ये अच्छी प्रकार से समझते हैं। और इनकी बुध पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। बुध जो है ये बुध पर्वत का स्थान है, बुध पर्वत शुभ अवस्था में है, उभरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको व्यापारिक गतिविधि से लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। साथ में ऐसे जातक सामंजस्य बनाने में बहुत ही सफल होते हैं। लोगों के साथ बात करके किस प्रकार से कार्य को निकालना है, अपने मैनेजमेंट को किस प्रकार से तैयार करना है,
कार्य का पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाना है, ये ऐसे जातक को बहुत अच्छी तरीके से आता है। और ऐसे लोग व्यवसाय में इस कारण से सफल भी होते हैं और अपने कार्य को निकालने में सफल होते हैं। कहीं ना कहीं ये शुभ चिन्ह को दिखला रहा है। इनके हथेली में रेखा तो यहाँ से निकली है, ये देखिए ये निकली है इस प्रकार से। व्यवसाय की रेखा बुध पर जा रही है, लेकिन ये रेखा थोड़ी वीक है, रेखा थोड़ी वीक है। ये यहाँ से जो निकली है यहाँ तक तो स्पष्ट है, और ये रेखा यहाँ से घूम के एक सूर्य पर जा रही है। रेखा थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये सूर्य पर जा रही है। यदि ये रेखा कालांतर में बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट रूप से सूर्य पर पहुँच जाती है, तो ये रेखा बहुत मजबूत स्थिति में जातक को ले जाएगी। चूँकि ये लाइफ लाइन से निकल रहा है, तो जीवन रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा जातक को बहुत ऊपर ले जाती है। कहने का अर्थ है कि इनका नाम बहुत फैलता है, नाम यश मान सम्मान जातक का बहुत अधिक फैलता है। समाज में इनको दूर दूर तक लोग जानते हैं। इनके किसी न किसी कार्य के कारण, ये कार्य कि इनका कला का क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र जो भी हो, चाहे ये कोई भी कार्य करे, व्यवसाय करे, कहीं सर्विस करे, या जो भी जिस भी क्षेत्र में इनका किसी न किसी कार्य के कारण इनका नाम यश मान सम्मान बहुत फैलता है। लेकिन वर्तमान समय में रेखाएं थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। इस हथेली में जो दिख रही है कि रेखाएं यहाँ से यहाँ तक क्लियर दिख रही है, उसके बाद थोड़ी यहाँ अवस्थित यहाँ दिख रही है, बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है। हालांकि हो सकता है कि कालांतर में रेखा धीरे धीरे ये बिल्कुल सही हो जाए और इनको काफ़ी नाम और यश मान सम्मान और प्रसिद्धि भी मिले। बात कर लेते हैं हम भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, चंद्र के ऊपर से। ये चंद्र के ऊपर से भाग्य रेखा की शुरुआत हो रही है और ये बिल्कुल इस प्रकार से जा रही है। यहाँ कई क्षेत्र में बढ़ रही है। एक यहाँ इस प्रकार से, दूसरा ये गुरु पर जा रही है, कोई रेखा यहाँ जा रही है, और एक मत्स्य का भी चिन्ह यहाँ पर बना रही है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो भाग्य रेखा का कई क्षेत्र में बंटना ये अपने आप में शुभ होता है। लेकिन ध्यान देने की क्या बात यहाँ पर यह है, ये रेखा आपस में उलझती हुई ना हो। मतलब ये रेखा कई भागों में बटे। कभी कभी होता क्या है कि रेखाएं यहाँ पर आपकी इस प्रकार से है, ये भाग्य रेखा है, जैसे एक रेखा यहाँ बट रही है, दूसरी ये बट रही है, तीसरी यहाँ बट रही है, चौथी ये बट रही है। तो इस प्रकार के चिन्ह में को शास्त्र में वृक्ष का चिन्ह या पेड़ का चिन्ह कहा गया है। यह चिन्ह अपने आप में शुभ चिन्ह मानी जाती है। और ऐसे जातक जो है जीवन में कम, ये धन के क्षेत्र में काफ़ी सफल होते हैं। कारण इनके पास धन का जो स्रोत होता है वो एक से अधिक होता है। कई एक स्रोत से ऐसे जातक को धन आते हैं। यदि लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान में देना कि ये रेखा आपस में उलझती हुई ना हो। कहने का अर्थ है ऐसा नहीं कि ये रेखा इधर से इसे काट दिया, इधर से इसे काट दिया, इधर से काट दिया। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो इसके आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले, इसके रिजल्ट आपको जीरो मिलने वाले हैं। ये लाभ के जगह नुकसान देने वाला है। लेकिन जब ये रेखा क्लियर अवस्था में हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो, स्पष्ट अवस्था में हो, इस प्रकार से हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव कब बढ़ जाते हैं? इसके शुभ प्रभाव बढ़ जाएंगे आपके शनि पर्वत की स्थिति पे। एक तो आपकी शनि की उंगली, ये उंगली यदि स्पष्ट हो, क्लियर साफ सुथरी हो, लंबी हो। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि ये उंगली देखिए थोड़ा झुक रहा है। ये उंगली यदि लंबी बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो इसके परिणाम आपको शुभ अधिक मिलेंगे। शनि पर्वत की स्थिति, यहाँ पर्वत की स्थिति थोड़ी धसी हुई लग रही है। यहाँ गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी है, बुध पर्वत की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि पर्वत की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। शनि पर्वत की स्थिति भी शुभ हो और इस प्रकार का चिन्ह बने तो ऐसे जातक के पास करोड़ों की संपत्ति रहती है। कई एक क्षेत्र से इनके पास धन का आगमन होता है। अब देखिए यहाँ जो बन रहा है, एक यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मत्स्य का चिन्ह बनता है। लोग अक्सर इस चिन्ह के विषय में यहाँ बात करते हैं। ये जो मत्स्य का चिन्ह है, ये एक तो स्वतंत्र नहीं बन रहा है। स्वतंत्र बनने वाला मत्स्य का चिन्ह पूर्ण शुभ फल देता है। इसके अत्यधिक शुभ फल मिलते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण ऐसे जातक होते हैं। लेकिन ये मत्स्य का चिन्ह जब अन्य रेखाओं के सहयोग से बनता है तो इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। और ये शुभ परिणाम कितने देंगे ये निर्भर करेगा ये शनि पर्वत के या जहाँ बन रहा है उसके पर्वत क्षेत्र पर। यदि पर्वत भी मजबूत अवस्था में हो और वहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बन रहा हो तो ये आपको अत्यधिक, मतलब इसका 100% आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं जीवन में। धन संपत्ति के मामले में ये मत्स्य के विषय में एक चीज़ कहा गया कि हथेली में कहीं पर भी बने, ऐसा नहीं ये शनि पर, आपके हथेली में मध्य में भी बनता है, चाहे शुक्र पर भी बनता हो, तो ये कहीं पर भी मत्स्य बनता है तो आपको धन तो ये अवश्य देता है। इसका फॉर्मेशन भी महत्वपूर्ण है कि फॉर्मेशन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा फॉर्मेशन पे ध्यान दिए,
ये देखिए, ये शुभ अवस्था मत्स्य का चिन्ह होगा। कई प्रकार के चिन्हों को अक्सर लोग गलत चिन्हों को ये समझ लेते हैं कि मत्स्य का चिन्ह है, तो इस प्रकार का चिन्ह जो बनता है ये शुभ अवस्था में ऐसा मत्स्य का चिन्ह जो है आपको पूर्ण फल देता है। तो ये थे इनके हथेली में